रैपिड जेंटल परमानेंट होम्योपैथी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए तो आज हम बात करेंगे अर्टिकेरिया के बारे में। अर्टिकेरिया मतलब इसे हम हाइव्स भी कहते हैं और रेशेस भी कहते हैं। हाइव्स जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है ना, इस टाइप के कुछ छत्ते टाइप के हमारी स्किन के ऊपर बन जाते हैं, तो उसी को हम हाइव्स कहते हैं। ठीक है, तो अर्टिकेरिया एक ऑटो इम्यून डिसीज होता है जो हमारी बॉडी खुद ही इसे प्रोड्यूस करती है और इसको खुद ही ठीक भी कर देती है। तो अर्टिकेरिया होता क्या है, ये किसी डिसीज़ का सिम्टम भी हो सकता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा हाइपर सेंसिटिव होते हैं या ओवर सेंसिटिव होते हैं, उन लोगों में अर्टिकेरिया मोस्ट प्रोबेबली डेवलप होता है नॉर्मल लोगों के कंपैरिजन में। ठीक है, तो जैसे सपोज कीजिए कि ओवर सेंसिटिव पर्सन मतलब सपोज 4 दोस्त थे, वो ठंडे वेदर में बाहर घूमने के लिए जा रहे थे। उसमें से 3 बिल्कुल सही सलामत जैसे गए थे वैसे के वैसे लौटे, और उसमें जो एक पर्सन था उसे बहुत ज़्यादा कोल्ड और कफ अगले दिन डेवलप हो गया। ठीक है, तो वो जो चौथा पर्सन था, हम उसको क्या कहेंगे, ओवर सेंसिटिव पर्सन। मतलब उसने उस मौसम और उस ठंडाई की वजह से उस एटमॉस्फेयर के ऊपर बहुत ही जल्दी रिएक्ट किया, उसकी बॉडी ने बहुत ज़्यादा ही रिएक्ट किया क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव था, उसका इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा एक्टिव था दूसरे लोगों के कंपेयर में। ठीक है, तो इस टाइप के जो लोग होते हैं उन्हें हम ओवर सेंसिटिव कहते हैं, और अर्टिकेरिया ऐसे ही लोगों में डेवलप होता है जो किसी न किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। ठीक है, वो वेदर हो सकता है या कुछ खाने पीने की चीज़ें हो सकती है, तो उन लोगों में अर्टिकेरिया बहुत ही इजीली डेवलप हो जाता है। ठीक है, तो अर्टिकेरिया भी 2 तरीके का होता है, एक्यूट अर्टिकेरिया और क्रोनिक अर्टिकेरिया। एक्यूट अर्टिकेरिया में क्या होता है कि मतलब लगभग 1 महीने से कम अगर अर्टिकेरिया डेवलप होता है, उन्हें 1 महीने में अगर 2-4 बार या 3 बार डेवलप होता है तो हम उसे एक्यूट अर्टिकेरिया कहेंगे। अगर अर्टिकेरिया 6 वीक से ज़्यादा या 2 महीने से ज़्यादा हो जाए, अगर बार बार डेवलप हो, तो हम उसे क्रोनिक अर्टिकेरिया कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गए उसके टाइप, वो होता क्यों है हमने ये भी जान लिया। अब उसके कुछ हम कॉजेज़ देख लेते हैं। तो कुछ ऐसे फूड भी होते हैं जो एलर्जेंस का काम करते हैं, मतलब जो व्यक्ति जिस चीज़ से सेंसिटिव है उस चीज़ को हम क्या कहेंगे, उसके लिए वो एक एलर्जी हुई तो हम उसे एलर्जेंस कहेंगे। ठीक है, तो फूड एलर्जेंस भी होते हैं जिनसे लोग सेंसिटिव होते हैं, जैसे पीनट हो गया, हमारी स्ट्रॉबेरी हो गई, तो इस तरीके फिश है, इनको खाने से कुछ लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं और उनकी स्किन के ऊपर अर्टिकेरिया डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, जैसे सनलाइट में जाने से कुछ लोगों को अर्टिकेरिया होता है, कुछ लोगों को हॉट चीज़ों के कांटेक्ट में आने से होता है, तो कुछ लोगों को कोल्ड चीज़ों के कांटेक्ट में आने से होता है, कोल्ड वेदर में जाने से अर्टिकेरिया डेवलप हो जाता है, कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहने की वजह से अर्टिकेरिया डेवलप हो जाता है। ठीक है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें फ्रेग्रेंस से अर्टिकेरिया होता है। फ्रेग्रेंस यानी कुछ परफ्यूम, इत्र या फूलों की खुशबू, इन सारी चीज़ों से लोगों में अर्टिकेरिया डेवलप होने लगता है। वो परफ्यूम और इन सब की खुशबू से भी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव पर्सन होते हैं, तो उनकी बॉडी का इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर वर्क करने लगता है और उनकी स्किन में रेशेस डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये सारे इनके कारण हो सकते हैं। अगर हम इनके सिम्टम देखें तो हमारी स्किन के ऊपर एक उभार से नज़र आने लगेंगे जहाँ पर अर्टिकेरिया होगा। स्किन उभरी उभरी बम्पी सी नज़र आएगी, स्किन रेड कलर की दिखाई देगी, पर्पलिश पिंकिश टाइप की दिखाई देगी। कुछ लोगों में अर्टिकेरिया में इचिंग और बर्निंग भी होना स्टार्ट हो जाएगी। कुछ लोगों में सिंपल अर्टिकेरिया होगा, कुछ लोगों में ऐसा अर्टिकेरिया होगा उन्हें ऐसा लगेगा जैसे किसी मधुमक्खी ने या किसी इंसेक्ट ने काट लिया हो। तो एक कारण ये भी हो सकता है कि इंसेक्ट के काटने की वजह से भी कभी कभी लोगों में अर्टिकेरिया डेवलप हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके के सेंसेशन उन्हें फील होंगे। आसपास की जो स्किन होगी उसमें हल्की सी स्वेलिंग नज़र आएगी, उनकी आंखों के आसपास, उनके होठों पर, उनके चेहरे पर भी थोड़ी बहुत स्वेलिंग हमें देखने को मिल सकती है। तो ये सारे अर्टिकेरिया के सिम्टम्स होते हैं। जो मोस्ट कॉमन जो सिम्टम होता है वो होता है बम्पी और रेज्ड स्किन। ठीक है, वो होगी तभी हम उसे अर्टिकेरिया कंसिडर करेंगे, अगर वो नहीं है तो कोई नॉर्मल इरप्शंस भी स्किन के ऊपर डेवलप हो सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे उसके सिम्टम्स हमने देख लिए हैं। अगर हम उसका मैनेजमेंट देखें तो फर्मेंटेशन, जैसे कुछ व्यक्तियों को कोल्ड से रिलीफ होता है, कुछ लोगों को हॉट से रिलीफ होता है, तो जिस व्यक्ति को जिस चीज़ से रिलीफ होता है वो उस तरीके का फर्मेंटेशन ले सकता है, हल्का सा प्रेशर अप्लाई कर सकता है। ठीक है, तो ये
इस तरीके का मैनेजमेंट हम कर सकते हैं। अगर खाने पीने की किसी चीज़ से आप सेंसिटिव हैं तो उन चीज़ों को आपको अवॉइड कर देना चाहिए। अगर किसी डिसीज़ की वजह से अर्टिकेरिया हो रहा है, जैसे राइनाइटिस भी एक एलर्जिक रिएक्शन की वजह से होता है, तो उसके साथ अगर आपको होता है तो आपको राइनाइटिस के जो एलर्जेंस है उन सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए। और किसी और डिसीज़ की वजह से होने वाला हो तो आप उसको भी ट्रीटमेंट प्रॉपर टाइम पर लें, तो जिसकी वजह से आप में अर्टिकेरिया डेवलप नहीं होगा। अगर फ्लावर की फ्रेग्रेंस, परफ्यूम वगैरह से होता है तो आपको इन सब चीज़ों का यूज़ नहीं करना चाहिए, इसके कांटेक्ट में भी आपको नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो हर तरीके के एलर्जेंस को अवॉइड करना चाहिए जिससे आपको अर्टिकेरिया हो सकता है। इसके लिए बहुत अच्छी अच्छी मेडिसिन होती है। जो सबसे पहली मेडिसिन हमारे दिमाग में आती है वो है रस्टॉक्स। रस्टॉक्स मेडिसिन हम अर्टिकेरिया के उन पेशेंट्स को प्रोवाइड कर सकते हैं जो ठंडी चीज़ों के कांटेक्ट में आने से या कोल्ड विंडी वेदर के कांटेक्ट में आने से अर्टिकेरिया डेवलप होता हो, तो उन्हें हम रस्टॉक्स मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। एक मेडिसिन है हमारे पास डल्कामारा। अगर कोई व्यक्ति बहुत लंबे टाइम से कूल डैम्प वेदर में ही स्टे करता हो, बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो उसके आसपास और उसे अगर स्किन कंप्लेंट या अर्टिकेरिया की प्रॉब्लम होती हो तो हम डल्कामारा मेडिसिन के बारे में भी सोच सकते हैं। एक मेडिसिन है हमारे पास एपिस मेलिफिका। एपिस मेलिफिका मेडिसिन उन अर्टिकेरिया के केसेस में बहुत अच्छा काम करती है जहाँ पर अगर किसी इंसेक्ट के बाइट करने की वजह से रेडनेस और पफीनेस के साथ ही अर्टिकेरिया डेवलप हुआ हो और बिल्कुल स्टिंग की चुभन जैसी चुभन उसमें प्रेजेंट हो, साथ ही बहुत ज़्यादा बर्निंग प्रेजेंट हो उसमें, तो ऐसे पेशेंट को हम एपिसमेल मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं और बहुत ही अच्छे रिजल्ट इसके देखे भी गए हैं। एक मेडिसिन है हमारे पास अर्टिका यूरेंस, जिसका नाम से ही क्लियर होता है कि ये अर्टिकेरिया के लिए यूज़ होती है। तो अर्टिकेरिया इनमें बहुत ही अलग टाइप का होता है। जब ये रात में सोते हैं तो इनके सारे स्किन इरप्शंस गायब हो जाते हैं। जब ये सुबह उठते हैं तो फिर इनकी स्किन के ऊपर अर्टिकेरिया डेवलप होने लग जाता है। तो इस तरीके के सिम्टम इसमें देखने को मिलते हैं। साथ ही इन पेशेंट में रूमेटिज्म की कंप्लेंट भी रहती है। तो ये सारी मेडिसिन अर्टिकेरिया के लिए बहुत ही अच्छा काम करती है। अगर हम पेशेंट के सारे सिम्टम्स की टोटलिटी को मिलाकर और पेशेंट का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका टेम्परामेंट, सारी चीज़ों को, मियाज़्म को देखकर अगर हम मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं तो पेशेंट को बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। इसीलिए आप अपने मन से कोई भी दवाई चूज़ करके लेने की कोशिश ना करें, क्योंकि हर एक पेशेंट के लिए हर एक दवाई अलग होती है एक ही डिसीज़ के लिए। तो ये मैंने स्टूडेंट के स्टडी के पर्पज़ से मेडिसिन्स बताई है। आप इनका यूज़ बिल्कुल ना करें, डॉक्टर की सलाह लेकर ही आप मेडिसिन्स का यूज़ करें। हमने हमारा कॉन्टैक्ट नंबर भी अपॉइंटमेंट के लिए स्क्रीन पर डाल दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने मेरा नंबर डाल दिया है, तो आप ऑनलाइन कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं अगर आपको इस तरीके की कोई प्रॉब्लम है तो। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि सभी लोगों की हेल्प हो सके और होम्योपैथी के बारे में लोग जान सकें।